कौमी असम्बली के बाद आज सेनेट ने भी एक इंतहाई मुतनाज़ा कानून मंजूर कर लिया और आप अच्छी तरह जानते हैं ये है पीका तरमीमी एक्ट 2025। और एक तवील अरसे के बाद जब इस कानून को मंजूर किया जा रहा था तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों की सड़कों पे सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के कारकुन जो हैं इस मुतनाज़ा कानून के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे थे। और इस दफ़ा जो मुज़ाहरे हैं ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हुए हैं। और पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी जो कि तकसीम है और बहुत सी तंजीमें हैं, PFUJ के कई ग्रुप हैं, लेकिन ये वो मुतनाज़ा कानून है जिसके ख़िलाफ़ आज PFUJ के जो तमाम ग्रुप हैं उन्होंने मुज़ाहरा किया और अभी शायद मज़ीद मुज़ाहरे भी होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ़ सहाफ़ियों का और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का फ़र्ज़ है कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करें? क्योंकि ये कानून जो है ये सिर्फ़ मीडिया की आज़ादी के लिए ख़तरा नहीं है, ये हर पाकिस्तानी जो कि सोशल मीडिया पर सरगर्म है ये उसकी आज़ादी के लिए ख़तरा है। कहा यह गया है कि इस कानून का मकसद फ़ेक न्यूज़ का ख़ात्मा है, लेकिन सब जान कि इस कानून का असल मकसद फ़ेक न्यूज़ के नाम पर हुकूमत पर सियासी और सहाफ़ती तनकीद करने वालों का मुंह बंद करना है। आज जब इस कानून को सेनेट से मंजूर किया जा रहा था तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब ने क्या कहा, सुनिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसमें जोर आएगा। किसी को भी किसी बहाने उठा दिया कि जी आपने तो पीका लॉ की खिलाफ वर्जी की है। जर्नलिस्ट उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। भाई कानून ऐसे नहीं पास होते। प्रेस गैलरी है उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हुए। उनका ताल्लुक क्या PTI से है? इनसे नहीं है। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे और उनका हक बनता है कि वो प्रोटेस्ट करें। आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आपने राइट ऑफ अपील भी खत्म कर दिया। जो ट्रिब्यूनल है उसकी हाई कोर्ट की पावर्स हैं। आपके जजेस वो प्रिपेयर्ड नहीं है इस सब्जेक्ट को हैंडल करने में और आपने लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया है। और इस कानून को डिफेंड किसने किया? वफाकी वजीर राना तनवीर साहब ने इसको डिफेंड किया। क्या कहा, सुनिए। ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा, हमारी सोसाइटी का क्या हाल हो गया। हर वो शख्स जो किसी की इज्जत के साथ खेल रहा है, जो झूठी खबर फैला रहा है, जिसके जरिए सोसाइटी में अफरा तफरी या कत्लो गारत तक बात पहुंच रही है, ये जंगल का सोसाइटी नहीं है या जंगल नहीं है। ये बिल पास हुआ है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे हमारी सोसाइटी में जो एक फितना अंगेजी हो रही है या एक शर फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के जरिए, उसमें बेहतरी आएगी और कंट्रोल होगा। तो एग्जैक्टली यही बातें इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी की गई थी, जब उस वक्त इसी पीका के कानून को एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन्फोर्स किया गया तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कानून की मुखालफत की थी। और आज मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं वो वही दलाइल पेश कर रहे हैं इस मुतनाज़ा कानून के हक़ में जो 3-4 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़रा पेश किया करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तहरीक इंसाफ के वज़रा पीका कानून को डिफेंड कर रहे थे, आज मुस्लिम लीग नून के वज़रा जो हैं वो पीका कानून को डिफेंड कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी 3-4 साल पहले इस कानून की सख्त मुखालफ थी, इसको काला कानून कहती थी। अब पीपल्स पार्टी के लिए ये एक वाइट लॉ है, एक सफ़ेद कानून बन चुका है। इस कानून में ऐसी क्या बात है कि सहाफ़ी इसकी मुखालफत कर रहे हैं और कुछ जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो इस कानून के बारे में शकूक व शुबात का इजहार किन अल्फाज में कर रहे हैं, ज़रा सुनिए एमल वली खान साहब क्या कह रहे हैं। जालिम लोग हैं, इजहार राय पे पाबंदी लग रही है, ना मीडिया के साथ मशवरा हुआ है, पे बैठे ना किसी और के साथ मशवरा हुआ है। फिर ये जो पीका एक्ट आ रहा है इससे बूटों की खुशबू आ रही है, फिर इससे वर्दी की बू आ रही है। जिस तरह का ये एक्ट है हमें नामंजूर है और हम एहतजाजन। तो कम अज़ कम एमल वली खान साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाई, मीडिया की आवाज़ में आवाज़ मिलाई, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो आज इसको सपोर्ट कर रही थी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जिनका ताल्लुक JUIF के साथ है उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। कुछ और भी जमातें हैं जो कि अपोजिशन का हिस्सा है, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। इस कानून में ऐसी क्या चीज़ है, क्यों सहाफ़ी जो हैं इस कानून को अपनी आज़ादी पर एक हमला तस्वुर कर रहे हैं? पीका एक्ट के तहत एक अथॉरिटी कायम की जाएगी और इस अथॉरिटी का नाम होगा सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको एक कॉरपोरेट अदारे की हैसियत हासिल होगी, ये अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकती है, इसका ऑफिस इस्लामाबाद में होगा
और अथॉरिटी के दफातर दीगर सूबों में भी कायम होंगे। इस अथॉरिटी के तहत एक सोशल मीडिया कंप्लेंट कौंसल कायम की जाएगी और वफाकी हुकूमत इस कंप्लेंट कौंसल को तश्कील करेगी और चेयरमैन और 4 दीगर इसके मेंबर्स होंगे। कौंसल अफराद, ऑर्गेनाइजेशंस और अवाम की तरफ से शिकायत वसूल करेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। इस अथॉरिटी के तहत ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, यानी कि स्पेशल अदालतें बनाई जाएंगी। वफाकी हुकूमत जितने भी ट्रिब्यूनल्स कायम करना चाहे कर सकती है। इसमें एक चेयरमैन जो हाई कोर्ट का जज होगा, एक सहाफ़ी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सोशल मीडिया राइट्स एक्सपर्ट होगा। और ये वैसे ही ट्रिब्यूनल्स हैं जैसे ट्रिब्यूनल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़रिए बनाना चाहती थी। इसी तरह इस अथॉरिटी के ज़रिए एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जाएगी। ये एजेंसी भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होगी और इस कानून के तहत किसी भी वेबसाइट, एप्लीकेशन, मोबाइल वेब एप्लीकेशन या कम्युनिकेशन चैनल या दीगर एप्लीकेशंस को रजिस्टर करना होगा। यानी यूट्यूब पर या फेसबुक पर या ट्विटर या टिकटॉक या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट वगैरह पे अगर किसी ने अपना चैनल बनाना है या अपना अकाउंट खोलना है तो उसको इस अथॉरिटी से जाके रजिस्ट्रेशन करानी होगी और इजाज़त हासिल करनी पड़ेगी। और ऐसा मवाद भी फेक कहलाएगा जिस पे हुकूमत शक व शुबा करेगी कि जी इसमें जल या झूठा मवाद है। और पार्लियामेंट या किसी सूबाई असम्बली की कार्रवाई के दौरान हज़फ शुदा मवाद जो है वो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नशर या दिखाने के लिए अपलोड नहीं किया जा सकेगा। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये जो नया कानून है पीका तरमीमी एक्ट 2025, इसके ज़रिए जो हुकूमत है ख़ास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट, उसने जो सोशल मीडिया पे पूरा जो कंटेंट है और उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। और इस पर इसलिए जो सहाफ़ी तंजीमें हैं और इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इसलिए इस पर एतराज़ात कर रही हैं कि पहले से एक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो मौजूद है, पैमरा, वो पहले से मौजूद है, लेकिन पैमरा को पैमरा के ऑफिशियल्स नहीं चलाते, पैमरा को कोई और चलाता है। इसी तरह इस कानून के तहत ये जो नई सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जा रही है इसको भी हुकूमत के सरकारी अफसरान या हुकूमत के लोग नहीं चलाएंगे, कोई और लोग चलाएंगे जो कि आजकल जिस तरह पैमरा को चलाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई पाकिस्तान में जो मीडिया है वो मादर पितर आज़ाद है और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इंटरनेट पे जाएं और वफाकी वजारत इत्तलाआत इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है उसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको कम से कम 40 से ज़्यादा कवानीन वहाँ पे मिलेंगे जो कि मीडिया से रिलेटेड है। इसमें 7 एक्ट हैं, यानी कि 7 एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट हैं और इसमें 9 ऑर्डिनेंस हैं जिसमें पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 भी शामिल है। इसमें 8 रेगुलेशंस हैं, 3 कोड ऑफ कंडक्ट है और 14 रूल्स हैं। और ये जो वजारत इत्तलाआत की जो वेबसाइट है इसमें उन्होंने सोशल मीडिया रेगुलेशंस 2021 को इन्होंने उसमें शामिल नहीं किया जो कि पीका एक्ट 2016 के तहत 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने बनाई थी। और ये कहना कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, ये है फेक न्यूज़। ये फेक न्यूज़ कौन फैला रहा है? खुद हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर फैला रही है कि जी पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कोई कानून ही मौजूद नहीं, हालांकि कानून जो है वो मौजूद है और उसका नाम है सोशल मीडिया रेगुलेशंस 2021 जो कि इमरान खान की हुकूमत के दौर में आया था और उस पर भी हमने एतराज़ किया था। इसको भी हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हुकूमत ने कहा था कि इसको तब्दील किया जाए, लेकिन इसको आज तक तब्दील नहीं किया गया। अब ये कानून जो है आज मंजूर कर लिया है सेनेट ने, अब इसको इन्फोर्स किया जाएगा और इस पर अपोजिशन, इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सहाफ़ियों की तंजीमें एतराज़ात कर रही हैं। लेकिन एक और भी मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज जब ये कानून मंजूर किया गया इस्लामाबाद में, तो आज इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ मिस्टर ओलूफ स्कूग भी मौजूद थे। मिस्टर ओलूफ स्कूग जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस में स्वीडन के साबिक सफ़ीर रहे हैं और आजकल इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पे हैं। जब कानून मंजूर हो गया और इस पर बहुत एतराज़ात सामने आए तो इन्होंने जिन हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें की उनसे इन्होंने पूछा कि इस कानून पे क्यों एतराज़ात किए जा रहे हैं, तो कहा गया जी कोई ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई एतराज़ नहीं किया जा रहा। हालांकि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में आज सहाफ़ियों ने इस कानून की मुखालफत की और इस पर एतराज़ात किए और यूरोपीय यूनियन जो है वो पहले ही
मिलिट्री कोर्ट्स पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। तो आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन का जो एतराज़ है उसकी क्या अहमियत है। यूरोपीय यूनियन जो है वो उसने पाकिस्तान को GSP प्लस स्टेटस दे रखा है, जिसके तहत पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपीय ममालिक में जाती हैं और उनको वहाँ पे बहुत सी सहूलतें हासिल हैं। तो अब हम ये तो नहीं यूरोपीय यूनियन से कहते जी कि आप पाकिस्तान से GSP प्लस स्टेटस जो है वो वापस ले लें, लेकिन जो यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो तो अपनी जो इंतज़ामिया है जो पाकिस्तान को डील करती है उससे पूछेंगे ना कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा नुकसान होगा।